बाकी प्रिंसिपल को सीख लेने चाहिए कि एक विद्यालय को कैसे प्रबंधन किया जाता है, एक विद्यालय में कैसे। टीचर्स और टीचर्स के बीच में बैठक है। आप भी शिक्षक ही हैं, बच्चों के सबसे बड़े सबसे पहले शिक्षक आप ही हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज। लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। नौडिया हाई स्कूल में शिक्षा का महाकुंभ। गढ़वा एसडीएम संजय कुमार ने अभिभावक शिक्षक संघ बच्चों को उज्जवल भविष्य का बनाया रोड मैप। गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौडिया में मंगलवार को विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन बड़े ही उत्साह और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा एसडीएम संजय कुमार को पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा वातावरण शिक्षा के प्रति जागरूकता से सरोबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम संजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ की गई। बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब अभिभावक शिक्षा और शिक्षा विभाग द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने छात्रों को नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चरित्र निर्माण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। एसडीएम ने अभिभावकों को अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, वहीं शिक्षकों को कक्षा में और जिम्मेदारी भूमिका निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन, संस्कार और शिक्षा तीनों मिलाकर ही बच्चों का एक बेहतरीन नागरिक बनाते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई में सुधार, स्कूली में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और अभिभावक शिक्षक संवाद को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर सीआरपी संजय पाठक, पंचायत मुखिया सरिता कुमारी सिंह, प्रधानाध्यापक संजय कुमार सिंह, श्रवण कुमार सिंह, दिलीप प्रसाद गुप्ता, श्याम नारायण सिंह, दयावती देवी, पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय अधिकारी एवं सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। बीच में और माता पिता के बीच में, लेकिन हम तो कहेंगे कि टीचर्स और टीचर्स के बीच में बैठक है। आप भी शिक्षक ही हैं, बच्चों के सबसे बड़े सबसे पहले शिक्षक आप ही हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये आपकी तरह अभिभावक भी हैं। तो दोनों तरफ अभिभावक, जितनी चिंता आप नहीं करते होंगे बच्चों की विद्यालय के समय में अवधि में, ये भी उन बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानते हैं। उनके लिए उस विद्यालय समय में ये शिक्षक शिक्षिकाएं ही माता पिता जैसे होते हैं। उन्हीं वही प्यार और वही दुलार और वही डांट वही फटकार मिलता है यहाँ से। तो इतनी बात से तय हो गया कि बच्चे का अगर हमें बेहतरी चाहिए तो दोनों की बराबर की साझेदारी चाहिए। आपने भेज दिया कि बच्चे स्कूल जाओ और बच्चे सब कुछ अच्छा चलता रहे, जरूरी नहीं है। आपको भी उतनी ही चिंता करना है, उसी प्रकार से उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है जिस प्रकार से यहाँ पर, और जिस प्रकार से आप लोग केयर करते हैं उनके संस्कारों को बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे उनके अंदर विचार आए, अच्छे उनकी सोच हो, वो यहाँ इन लोगों की भी जरूरत है। किताबी ज्ञान के साथ ये भी संस्कार माँ बाप की तरह उनमें दें। तो ये दोनों तरफ से सामूहिक योगदान होना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, तभी देखिए 4:00 हो गया होगा, 4 बजने के बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी सारे बैठे हुए हैं। और जिस ऊर्जा के साथ बच्चों ने स्वागत किया, उससे विद्यालय की कार्यशैली पता चलती है कि यहाँ कितने अच्छे तरीके से बच्चे मतलब विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है। यहाँ वृक्षारोपण दिख रहा है, विद्यालय का कैंपस साफ सुथरा दिख रहा है, और सामने शौचालय साफ सुथरा दिख रहा है, पानी की टंकी दिख रही है, और जो गीला कचरा और सूखा कचरा का आपको दिख रहे होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि मुखिया, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे किसी संस्थान का मुखिया हो, चाहे विद्यालय का मुखिया हो, उस पर बहुत बड़ा, चाहे वो घर का मुखिया हो। जैसे हम तो मानते हैं घर की मुखिया हमारी माताएं बहनें ही होती हैं। आप जैसा चाहेंगे घर वैसा चलेगा। तो इधर मुखिया बैठे हैं, इधर मुखिया बैठे हैं, और इधर मुखिया बैठे हैं। आप अपने घर की मुखिया है यहाँ की, और तो सभी मुखिया जितने हैं, जैसे मैं यहाँ अनुमंडल का मुखिया हूँ, तो हम सबको अपने अपने क्षेत्र को कैसे चलाना है, हम सबकी जवाबदेही है। जब आप ये सब मिलकर चाहेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। बच्चे न केवल अपना नाम रोशन करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे, हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे, हमारे अनुमंडल का भी नाम रोशन करेंगे। एक केवल चूंकि माताएं सामने बैठी हैं, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। माताओं से ज्यादा तो केयर कोई करता नहीं है, भगवान ही करता होगा। उतनी चिंता जो बच्चों की करते हैं, माँ बाप से ज्यादा कोई चिंता नहीं करता है।
हमारी माताएं, ज्यादातर माताएं या तो कान बांधे हैं या शॉल ओढ़े हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो कोई स्वेटर नहीं पहने हैं। तो मैं भी बच्चों का पिता हूं और मुझे भी मैं भी मतलब माँ बाप की भूमिका क्या होती जानता हूं। तो अपने बच्चों को, अभी तो पीक टाइम है, सर्दी का है, तो आप लोग जरूर भेजें बच्चों को, स्वेटर बना करके ही भेजें। आप सबके अकाउंट में जहां तक जानकारी है डीबीटी से पैसा चला जाता है, बच्चों को स्वेटर खरीदना है। छोटे बच्चों को जो विद्यालय से मिलता था सारे लोग पहने हुए हैं, जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको स्वेटर बना करके ही भेजें। हैं, ये मेरा एक आपसे अनुरोध है। और इस विद्यालय की व्यवस्था में केवल आज बैठक है तो ऐसा नहीं कि आज ही केवल आए। जब भी आपको लगे कि हमें अपने बच्चे के बारे में पूछने जाना है संबंधित क्लास टीचर से या टीचर से या प्रिंसिपल साहब से, तो आप आए। इनको भी अच्छा लगेगा। जो अभिभावक अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं कि टीचर्स उससे बुरा नहीं मानते। टीचर्स को अच्छा लगता है, कम से कम इतने पेरेंट्स हमारे जागरूक तो हैं, पूछ तो रहे हैं। बीच बीच में कभी मौका लगे तो आइए सर मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, या कोई घर से कोई कुछ की शिकायत हो तो यहाँ भी बताइए कि बच्चों को सर हमसे ठीक हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को डांटिए। अगर टीचर्स लोग अगर थोड़ा उसको डांट टपट भी कर दें तो उसको बुरा नहीं मानना। जब हम लोग थे तो हम लोग को, खैर मैं तो नहीं पिटा, लेकिन हम लोग के समय लाठी से पिटाई की जाती थी पूरा जो। और ऐसा नहीं कि वो कोई उनकी दुश्मनी होती थी, हमारे सुधारने के लिए वो करते थे। तो अगर टीचर अगर थोड़ा बहुत कड़ाई करते हैं तो उसका कभी बुरा नहीं मानना। अब तो खैर दौर खत्म हो गया वो। अब तो अगर कोई डांट भी दे, कुछ कर दे तो वही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, देखिए टीचर ने डांट फटकार कर दी, है ना। तो घर में जैसे घर होता है, जब बोला कि दूसरा घर है, तो जैसे घर में आप भी डांट फटकार करते हैं, अगर टीचर भी उसके बेहतरी के लिए कुछ कहता है तो उसको नजरअंदाज करना है। दूसरा, चूंकि अब शाम हो रही है, आप सब इसी गांव के हैं, ठीक है, आप लोग अपना सब तो माताएं बहनें काम करने वाले, घर की जिम्मेदारी आपको होती है, शाम का टाइम सब काम का होता है। आप सबके दर्शन प्राप्त हुए, सबसे सामने रूबरू होने का अवसर मिला, आपसे बातचीत करने का मौका लगा, इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे जिला प्रशासन का, जिनने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई। और मैं चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी 2011-21 में रहा हूँ, तो पूरे शिक्षा व्यवस्था का कैप्टन था मैं 1 साल तक। तो मैं बहुत सारे विद्यालयों में जाने का मौका मिलता था। ज्यादातर जगह मैं डांट फटकार ही करता था, नहीं करना चाहिए लेकिन करता था। बट आज यहाँ आकर के अपने प्रिंसिपल साहब को मैं प्रोत्साहित करके जा रहा हूँ कि इनसे बाकी प्रिंसिपल को सीख लेने चाहिए कि एक विद्यालय को कैसे प्रबंधन किया जाता है, एक विद्यालय में कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस रखा जाता है, कैसे उन्हीं सीमित संसाधनों से, संसाधन सभी को नहीं मिलते, सिर्फ इच्छा शक्ति अलग अलग होती है। किसी विद्यालय को अलग से कोई साधन नहीं मिलता है, ना अलग से कोई फंड आता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रबंधन शक्ति कैसी है, आपका चातुर्य क्या है, आपका कौशल क्या है, आपके अंदर कैसे स्किल है। तो आप लोग लकी हैं, अच्छी टीम यहाँ पर है, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल साहब हो, चाहे टीचर हो, बाकी सब लोग अच्छे लोग हैं। आप सभी को आने वाला नया साल बहुत मंगलमय हो, और आप खुद अपने बच्चों का सबका अच्छे से ख्याल रखें, और खूब गांव की भी तरक्की हो। मुखिया जी से भी मेरा अनुरोध है कि बढ़िया जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप कर सकते हैं करें, जहां हम लोगों की आवश्यकता है तो हम लोगों को बताएं। www.edu